हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप लोग लाजवाब, शानदार, बेहतरीन, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। तो भरी दोपहरी में स्वागत है आप लोग का। तो मेरे भाई, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज जो होगा इस रामबाण सीरीज में टॉप के 20 क्वेश्चंस लगने वाले हैं, जिसमें आपको डायरेक्ट छपेंगे आपके एग्जाम में। 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आए हैं, उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस है आपकी बार जो आप लोग 2025 में एग्जाम देंगे। ठीक है, चलिए तो फटाफट सेशन में जुड़ जाइए। हालांकि नेटवर्क इशू है क्या जी? हम्म तो है, चलिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। 2 नंबर वाले क्वेश्चंस डायरेक्ट छपने वाले हैं। हर एक क्वेश्चंस को देख कर जाना, ठीक है मेरे भाई। यहाँ पे पहला क्वेश्चन, अच्छा एक बात और बता दूं आपको कि निर्देशांक ज्यामिति से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे गए हैं। हमने देखा भाई 2024 2023 में 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति से लगभग नहीं तो हर एक शिफ्ट में 7 शिफ्ट होते हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो मेनली पक्के पूछे गए हैं। तो बिंदु -3 का मध्य और 5 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होंगे। फार्मूला वगैरह सब आप लोग रट के जाना, चाहे कोई भी चैप्टर हो। अब मोस्ट इंपोर्टेंट तो आपका मेंसुरेशन है, निर्देशांक ज्यामिति है, और मैंने कल बताया था 2 4 वाले रैखिक समीकरण में जो आपके हैं तीनों ग्राफ, वो याद करके चले जाना, ठीक है मेरे भाई। चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए, अगर हम बात करें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, तो भाई अगर हम लोग मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं तो मध्य बिंदु का जो फार्मूला होता है डायरेक्ट याद रखना कि भाई साहब यक्स के बराबर होता है x1 + x2 डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये तो आपका यक्स का निकलेगा। लेकिन अगर मेरे भाई अगर y की बात करेगा तो भाई साहब y1 और y2 को जोड़ दो और उसको जोड़ने के बाद आप आधा कर दो तो y का निकल जाएगा। ये सिंपल सा फार्मूला होता है, ठीक है। हाँ जी, चलिए यूपी से हूं मेरे भाई। अगर हम बात करें कि सर एक बिंदु आपको -3, 10 दे रखा है, एक बिंदु 5, 4 दे रखा है, इसमें हमको ये जो पहला बिंदु है यहाँ से x1 y1 मिलेगा, और जो दूसरा बिंदु है यहाँ से आपको x2 और y2 मिलेगा। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। पहले बिंदु से सारे 1 वाले मिलेंगे, दूसरे बिंदु से 2 वाले मिलेंगे। बात को समझ रहे हैं आपने कहा। अगर हम लोग भाई साहब x वाला निकालना चाहे तो x1 और x2 को जोड़ दो, यानी कि -3 और मेरे भाई 5 को जोड़ दो और 2 को 2 से भाग कर दो। सर ये कितना मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। 2 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? सर जी 1 हो जाएगा, यानी कि x का आपका 1 आ गया। अगर मेरे भाई y की अगर हम लोग बात करें तो सिंपल से भाई साहब y1 यानी कि 10 को और y2 यानी कि 4 को जोड़ दो और इसको जोड़ने के बाद आप आधा कर दो, यानी कि यहाँ पर 14/2 आ जाएगा। आधा करेंगे तो भाई साहब 7 आ जाएगा। हमने कहा कि सर बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, आप लिखेंगे भैया अतः। देखिए हम बात करेंगे सर, एक आपका 4 नंबर और 6 नंबर दो होते हैं और एक 2 नंबर होते हैं, ठीक है। इसमें एक लिखने का तरीका भी होता है। तो अगर आपसे 2 नंबर में पूछा है तो आपको डायरेक्ट मतलब कि वो आंसर देखता है कि आंसर आया है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आपके आंसर आ रहे हैं तो आपको टोटल 2 नंबर मिल जाएंगे, और लिखने उखने पे उस पे नंबर नहीं मिलता, मिलता है तो केवल 4 नंबर और 6 नंबर पे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, आपको स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं। मेरे बात को समझ रहे हैं ना। चलिए, अगर हम बात करें कहता है मध्य बिंदु का जो निर्देशांक होगा मेरे भाई, आगे हम लोग x का क्वांटिटी लिखते हैं यानी कि 1, उसके बाद हम लोग y का लिखेंगे यानी कि 7। ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? आंसर हो जाएगा। ये 1 और 7 क्या हो जाएगा मेरे भाई? आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अच्छा आप भी यूपी से हो, कोई बात नहीं, मैच मैच कर रहा है। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे पर, बताएंगे 20 क्वेश्चन से सारे इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर से लेकर आए हैं हम, ठीक है। आपको लगेगा भी यार हाँ ये क्वेश्चन पे बच सकते हैं। चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। आपने कहा भाई उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3 संबंधी 1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, ठीक है। अंतः विभाजित करता है, इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है ना। एक आपका मान लेते हैं कि ए है और दूसरा आपका पॉइंट बी है, ठीक है। अंतः विभाजित का मतलब कि भाई साहब कहीं पर मान लेते हैं कि पी पर ये अंतः विभाजित करते हैं। रेशियो क्या दे रखा है सर? रेशियो 3 और 1 का दे रखा है मेरे भाई। बिंदु क्या दे रखा है मेरे भाई? बिंदु आपका दे रखा है 4, -3 और दूसरा आपका बिंदु दे रखा है 8, 5, ठीक है मेरे दोस्त। यहाँ पे आपको P का निर्देशांक बताना है, यानी कि x और y बताना है, x और y बताना है। ऐसे में क्या करेंगे आप लोग?
ऐसे में भी एक फार्मूला होता है, ठीक है, ऐसे में भी क्या होता है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, फार्मूला क्या होता है, किसी को पता है? आपने कहा हाँ जी। अगर हम लोग x की बात करेंगे तो x बराबर होता है m1 को लिखेंगे, उसके बाद x2 को लिखेंगे, प्लस m2 को लिखेंगे, और x1 को लिखेंगे, डिवाइड बाई m1 प्लस m2 लिखेंगे। अब यहाँ पर भाई साहब x1 x2 तो आपको आराम से मिल जाएंगे। m1 m2 क्या होता है, तो जो रेशियो दे रखा है, यानी कि ये आपका m1 है और ये आपका m2 है, और ये आपका जो बिंदु है x1 मिलेगा और y1 मिलेगा, और दूसरे वाले से x2 मिलेगा और y2 मिलेगा। बात समझ रहे हैं? आपने कहा हाँ जी। अब डायरेक्ट आप रख दो, डायरेक्ट रख दो, ठीक है। चलिए, रुका है क्या यार? ठीक तो चल रहा, चलिए। हाँ जी, रखिए भाई साहब, अगर हमको यक्स का चाहिए तो यक्स वाले में रख देते हैं। हाँ जी, यम1 कितना दे रखा है मेरे भाई, 3 दे रखा है, मल्टीप्लाई। अगर हम लोग यक्स1 की बात करें तो सर 4 दे रखा है, प्लस अगर हम लोग यम2 की बात करें तो सर 1 दे रखा है, मल्टीप्लाई x1 की बात करेंगे तो कितना दे रखा है, x2 सॉरी x2 8 दे रखा है ना, ओहो, यहाँ पे 8 होगा ना जी, यहाँ पे क्या हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, प्लस का m2 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई x1 कितना हो जाएगा मेरे भाई 4 हो जाएगा, डिवाइड बाई m1 और m2 को जोड़ दो, यानी कि 3 प्लस 1, 3 प्लस का 1। आपने कहा जी हाँ बिल्कुल सही है, 8 तरीक के 24 हो जाएगा, और प्लस 4 एकम 4 हो जाएगा, 3 एक 4 हो जाएगा मेरे भाई, 24 और 28 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 4 कर देंगे, यानी कि 4 से 28। यक्स का क्वांटिटी कितने आ गया मेरे भाई, यहाँ पर 7 आ गया। यक्स का कितना आ गया मेरे भाई, 7 आ गया, ठीक है। आपने कहा हाँ जी, ठीक है। अगर हम लोग ऐसे ही y को निकालना चाहते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, सेम चीज होगा, m1 और y2 हो जाएगा, प्लस m2 और y1 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा मेरे भाई, m1 प्लस m2 हो जाएगा, ठीक है। यहां से आप लोग क्या करेंगे सर, m1 तो वही रहेगा 3, y2 आपका क्या हो जाएगा सर 5 हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से m2 कितना हो जाएगा सर 1, मल्टीप्लाई y1 की बात करें तो सर माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 3 प्लस 1, ठीक है। यहाँ से 5 3 15 हो जाएगा, और 3 एक का माइनस का 3 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे घटेगा सर 12 आएगा, और बटे में 4 आएगा, काटेंगे तो y का वैल्यू मेरे भाई 3 आ जाएगा, यानी कि जो हमारा बिंदु होगा सर कितना होगा, कितना होगा मेरे भाई, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अतः जो बिंदु होगा, नीचे क्या लिखेंगे, अतः अतः बिंदु क्या हो जाएगा मेरे भाई, 7,3, 7,3 हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपने कहा हाँ जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरे पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर यहाँ पर हम बात करेंगे तो इसमें से आपके कुछ भी बन सकता है, माध्य भी पूछ सकता है, माध्य भी पूछ सकता है, बहुलक भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए चलिए, अगर हम बात करें कि सर निम्नलिखित आंकड़ों का जो बहुलक होगा, याद बहुलक याद करना है मेरे भाई। इस तरीके से आपको डाटा दिया रहेगा, वर्ग अंतराल, बारंबारता। कभी कभी आपसे एक नंबर में पूछ लेता है, बताइए बहुलक वर्ग अंतराल क्या होगा, यानी कि अच्छा अगर हम बात करें सर, छोड़िए क्वेश्चन पे आइए, बहुलक का जो फार्मूला होता है क्या होता है सर, बहुलक का फार्मूला तो सब रटे हुए हैं सर। बहुलक बराबर होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और कोष्टक बंद करेंगे, मल्टीप्लाई H से गुणा करेंगे। हालांकि इन सबको पता होना चाहिए आपको, और यहाँ पे क्या क्या चीजें क्या होती है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। आपने कहा जी, ठीक है। सर अगर हम बात करें कि इसमें यल क्या है सर, एल जो है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा मतलब समझते हैं। सबसे पहले आपको इसमें हम बहुलक समझा देते हैं कि सर बहुलक क्या है। तो आपको बारंबारता में जाना है, और इसमें जो सबसे ज्यादा आपको, बहु का मतलब क्या होता है, बहुत, बहुलक से आप याद कर लेंगे बहुत, बहुत का मतलब जो सबसे ढेर है, सबसे ज्यादा है। सर इसमें सबसे ज्यादा कौन है सर, हमको 10 दिख रहा, 10 को आप ऐसे चकबंदी मैंने घेरा कर दो, क्या कर दो सर, घेरा कर दो, घेरा कर दिया। आपने कहा हाँ जी। अब सारा गेम आपको इसी में करना है, सारा गेम का मतलब ये जो सारा नौटंकी है ना, इसका सब आपको उसी में से ढूंढना है, ठीक है। आपने कहा हाँ जी। सर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा जो है यल को बताता है, यानी कि अब आपको किस में आ जाता है सर, वर्ग अंतराल में आके। निम्न सीमा क्या है सर, देखिए ये वाला होता है आपका निम्न सीमा, इधर जो होता है ना आपका निम्न सीमा हो जाएगा, और इधर वाला जो होता है वो उच्च सीमा हो जाएगा। बात को समझे? आपने कहा हाँ जी। तो यानी हम लोग यहाँ से एल का वैल्यू निकाल सकते हैं सर, 30 हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ, अगर हम बात करें सर एच क्या होता है,
मेरे भाई एच क्या होता है, तो सर वर्ग अंतराल की माप होता है, वर्ग अंतराल की माप। अब ये क्या है भाई, ये क्या है, तो हम लोग देखेंगे सर इसके जो वर्ग अंतराल है ना, वर्ग अंतराल के बीच का डिफरेंस क्या है, कितने कितने का अंतर है, क्या अंतर समान है, आपने कहा हाँ सर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, सर डिफरेंस तो हमको 5-5 दिख रहा, सर 5-5 दिख रहा, तो हमने कहा भैया कि यही तो यच है, यही तो यच है, यच कितना है मेरे भाई 5 है, यच कितना है मेरे दोस्त 5 है, ठीक है, आपने कहा हाँ जी ठीक है, आगे आइए नेक्स्ट। अगर हम बात करें सर F1 क्या है, तो सर बहुलक वर्ग की बारंबारता है, अल्ले भैया ये क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बारंबारता सर इसे ही बताता है, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा सर F1 हो जाएगा, ये F1 हो जाएगा 10। अच्छा F0 की बात करें, एक बात बताओ 1 से पहले 0 आता है कि 1 के बाद 0 आता है, सर 1 के तो पहले 0 आ जाएगा, यानी कि सर इसके पहले क्या है, सर इसके पहले 9 है, तो F0 कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा। अब F1 ये देखो मेन वाला चीज F1 करना है, उसके बाद पहले आपको 0 पर जाना है, उसके बाद आपको 2 पर जाना है, यानी कि F2 की बात करें तो सर 3 आ जाएगा। भाई गिनती पढ़े हैं ना, गिनती में क्या होता है, बीच में एक आता है, 0 आता है, सबसे पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, तो 0 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, बात को समझ रहे हैं, आपने कहा बस डाटा आपको सब मिल गया, यही तो जरूरी होता है, उसके बाद बाकी तो सब कर लेंगे। बहुलक बराबर क्या हो जाएगा मेरे एल प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस का F0 माइनस का F2 मल्टीप्लाई H, रख दो भैया। L की अगर हम बात करेंगे तो सर 30 आ जाएगा, प्लस अगर F1 की बात करेंगे तो सर 10 आ जाएगा, F0 की बात करेंगे तो सर 9 आ जाएगा, 2F1 यानी कि F1 में 2 का गुणा करेंगे तो सर 10 दूना 20 आ जाएगा, F0 की बात करेंगे तो सर 9 आ जाएगा, F2 की बात करेंगे तो सर 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे H से, यानी कि H आपका 5 है, ठीक है, आपने कहा जी ठीक है। अब 30 प्लस कितना हो जाएगा मेरे भाई, 30 प्लस यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे तो सर यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा सर 9 3 12 यानी 8 बच जाएगा, और मल्टीप्लाई 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 30 प्लस 5 बटे 8, 8 त्रिक के 24 यानी कि 240 प्लस का 5 डिवाइड बाई 8, सर ये हो जाएगा 245 बटे 8, ठीक है, 8 त्रिक के 24, जीरो बढ़ाएंगे यानी 30 दशमलव कुछ आ रहा, 30 दशमलव कुछ आ रहा है, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा आंसर को चेक कर लेते हैं अप्रोक्सीमेट, क्या सब कुछ सही है, बताएंगे आप लोग, चलिए हाँ जी बहुलक है ना जी, बहुलक घे घा घ घ, चलिए बहुत सही, 30 दशमलव कुछ आ रहा, सही है, 30.675 ऐसे लगभग आ रहा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप करेंगे, ये चीज इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, 20 क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है, अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें तो क्या हो जाएगा, आपने कहा सर एक लंबवृत्तीय शंकु के जो आधार की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु का जो वॉल्यूम होगा, जो आयतन होगा वो क्या होगा। अब मेंसुरेशन का सवाल है मेरे भी, फार्मूला तो रटना ही पड़ेगा, कैसे भी करके किसी भी गिरे हालत में भी आपको फार्मूले याद करने होंगे, ठीक है, आपने कहा हाँ जी ठीक है। चलो हाँ बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या, कैलकुलेशन करो यार। आपने कहा भैया कि अगर हम शंकु के आयतन की बात करें तो सर क्या होता है, शंकु का आयतन होता है मेरे भाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, हाँ जी मेरे भाया कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आगे आओ। आपने कहा भैया 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर हम लोग थोड़े से अगर हम लोग भौकाल मचाना चाहे कि यार पेपर में हमारा एकदम ना मतलब देखने में बहुत अच्छा लगे, तो आप लोग एक काम कर देना कि जो दिया है उसे लिख देना। आपने कहा सर शंकु के आधार पर जो त्रिज्या है वो दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, अगर हम लोग ऊंचाई की बात करें तो सर 12 सेंटीमीटर दे रखा, ठीक है। आप ये सब चीजें करोगे ना तो आपका जो एग्जामिनर जो काफी जांचेगा ना, उसको अंदर से एक अच्छा सा फीलिंग महसूस होगा, आपको पूरा नंबर दे देगा, बात को समझ रहे हैं। हालांकि ये सब चीजें आपको 4 नंबर 6 नंबर में अभी हम लेकर आएंगे, 4 नंबर 6 नंबर वाले भी लेकर आएंगे, तो बताएंगे किस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें तो आपको केवल और केवल कैलकुलेशन करके आंसर लेकर आना होता है। आपने कहा ठीक है भैया, यानी कि पाई का वैल्यू दुनिया जानती है 22/7 मल्टीप्लाई आर का वैल्यू दे रखा है 3.5, बढ़िया दे रखा। आपने कहा ठीक है मेरे भाई 3.5 मल्टीप्लाई 3.5, 2 मेरे का है कि ये 2 लगा है। ऊंचाई की बात करें तो सर 12, हाँ जी 12 ही है ना, आपने कहा हाँ, काटो भैया, 7 से कटेगा 0.5 बार में, 3 से कटेगा सर 4 बार में,
ये कटेगा 22 पंचे 110, 1 स्थान पर लगेगा 11 आ जाएगा। मल्टीप्लाई सर 4 पंचे 20, 4 तिया 12, 13 14, एक अंक पे 10 लगा दो, यानी कि 11 गुणे 14 गुणा करो भैया, 11 चौके 44, 11 में 11 4 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आगे चले। कोई समस्या दुख तकलीफ परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5वें पर। यदि दो संख्याओं का डिफरेंस 26 है तथा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याओं को ज्ञात करना। ये थोड़े से पजल वाले भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? दो संख्या हमको माननी पड़ेगी क्या? हाँ जी माननी पड़ेगी, बिल्कुल माननी पड़ेगी। हमने कहा कि सर माना हमारी जो दो संख्याएं हैं, माना जो हमारी जो संख्याएं हैं प्यारे प्यारे, आप लोग सबसे तेज क्या मानते हैं सर? एक्स तथा वाई है, एक्स तथा वाई है। ठीक है, ये हमारे संख्याएं हैं। आपने कहा ठीक है भैया, तो करेंगे क्या सर? जैसे कहा है वैसे करेंगे। अंतर दे रखा दो संख्याओं का 26, हम इस दोनों का अंतर, अंतर मतलब जानते हैं ना भाई, घटाना। तो यहाँ पर अच्छा से लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे प्रश्नानुसार। क्या लिख देंगे मेरे भाई? प्रश्नानुसार लिख देंगे। क्या हो जाएगा दोस्त? यक्स माइनस वाई बराबर कितना दे रखा सर? 26 दे रखा। समीकरण 1, हाँ जी समीकरण 1। तथा एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। हम लोग कह सकते हैं कि इसमें से हम लोग मान लेते हैं जो एक संख्या x है दूसरी संख्या की कितनी गुनी है सर? दूसरी संख्या हमारी y है तो y की 3 गुनी है, तो 3y। ये भी प्रश्नानुसार आया है मेरे भाई। एक जो संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जस्ट भैया x के ये समीकरण ना 2 कर दो, समीकरण ना 2 कर दो, समीकरण 2 कर दो। अब समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर कैसे रखेंगे भैया? जहां x के बराबर 3y है तो जहां x है वहां पर हम लोग क्या लिखेंगे मेरे भाई? 3y लिख देंगे। कहां से लिखे? यहां से लिखे। माइनस का y बराबर 26। आपने कहा सर 3 तो यहां पर है, 1 तो यहां पर है, घट जाएगा 2y आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे भाई? 26 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ जाएगा सर? 13 आ जाएगा। 13 भैया 2 से काटेंगे 13 आ जाएगा। y का वैल्यू कितना आ गया मेरे दोस्त? 13 आ गया। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आगे आ जाओ। y का वैल्यू 13 आ गया तो हम लोग क्या करेंगे सर? y का मान, y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 2 में रख दो। 2 में रखने पर, 2 में रखने पर ठीक है। समीकरण 2 क्या था? x बराबर 3y था। x बराबर सर 3 गुणे y का वैल्यू 13 निकाले हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई? 39 आ गया। यानी कि हमारी, अतः ऐसे लिखेंगे, अतः हमारी जो संख्या है 13 का मान 39 है, 13 का मान 39 है। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे भाई? 13 और 39। सर घटाएंगे 26 आएगा क्या? आप आंसर भी चेक कर सकते हो। घटाएंगे 26 आएगा और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आगे आ जाओ। ठीक है मेरे भाई, आगे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6वां, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, त्रिकोणमिति का पूछा जाता है, पूछा जाएगा और पूछा जाता रहेगा। ठीक है, चलिए आगे आओ। यदि cot 2a बराबर 10a माइनस 22 डिग्री है, जहां 2a न्यून कोण है तो a का वैल्यू कितना होगा? अच्छा क्वेश्चंस देख रहे हैं कैसे कैसे हैं, आपको लगेगा यार कि हाँ क्वेश्चंस ठीक ठाक है, नहीं लग रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मत लगे भाई। आप लोग करेंगे क्या, एक फार्मूला आप लोग को पता होगा कि भाई साहब 10 या फिर cot, cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई? टेन थीटा। या फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है मेरे दोस्त? कॉट थीटा। कोई समस्या परेशानी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए, फार्मूले याद होने चाहिए, बस मैं ये जानना चाहता हूं। आपने कहा सर कॉट 2a को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 10 के पद में? इसमें बताएंगे सर कॉट की जगह हम लोग क्या 10 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं क्या? अरे भाई इस फार्मूले से नहीं लिख सकते भैया, जहां कॉट है कॉट के बराबर क्या है? 10 90 माइनस थीटा। तो इस कॉट की जगह, कॉट ये पूरा ओवरऑल थीटा है, ये पूरा ओवरऑल क्या है सर? थीटा है। तो कॉट थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे भाई? 10 90 डिग्री माइनस का थीटा, थीटा की जगह इसमें क्या है सर? 2a है। अब बराबर इधर का रहने दो क्योंकि हमको 10 में ही लाना था ना, 10 में ही लाना था मेरे भाया। ठीक है, आ गया भाई। अगर हम लोग तुलना करें तो सर 10 की जगह तो 10 है और 90 डिग्री सर 90 डिग्री
माइनस का 2a बराबर यहाँ पर क्या है सर a माइनस का 22 डिग्री। आपने कहा ठीक है भैया, ये तो बन गया, बन गई बात, बन गई बात, क्या बन गई बात। आओ इसको आप पक्षांतर करो इस साइड, इसको पक्षांतर करो इस साइड। भैया पक्षांतर में क्या होता है, अपनी जो जाति वगैरह होती है सब चेंज कर देते हैं, बात समझ रहे हैं सर। ये 22 किस में सर, माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ऑलरेडी ये प्लस में है यानी कि 90 और प्लस का 22। ठीक है मेरे भाई, ये a है, इधर आएगा माइनस उठा के लेकर आएगा, इसका कैटेगरी चेंज हो जाएगा यानी कि प्लस का 2a हो जाएगा। सर ये क्या हो जाएगा सर, 90 22 आप जोड़ देंगे 9 2 11। ठीक है मेरे भाई, आप 2 और 9 10 11। ठीक है बराबर का, सब ठीक ठाक है ना भैया। 3 2 2 4 3 3 9, चेक करो जरा तो। चेक करो कितना आ रहा है, कहाँ क्वेश्चन है भैया, सब ठीक ठाक तो है ना जी। खा खा चलिए काटो पीटो सही है यार। यहां से अगर हम लोग काटेंगे तो सर कितना आ जाएगा, 3 3 के 9, 2 बचेगा, 3 7 21, 1 बचेगा 3 3 के 9, 3 3 के 9, ऐसे चलता जाएगा, यानी कि 37.33 डिग्री आएगा मेरे भाई, 37.33 आएगा। ठीक है कोई समस्या नहीं है, आपने कहा ठीक है, कोई भी दिक्कत की परेशानी की बात नहीं है। आगे आएंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है हमको लगा यार पूरा पूर्णांक में आएगा, ये बताएंगे आप लोग, इस टाइप का सवाल लगा था। मेरे भाई बिंदुओं ए दे रखा है -1, 7 तथा बी दे रखा है 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 में विभाजित करने वाले बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो ज्ञात करना है, जो बिंदु के निर्देशांक होंगे वो ज्ञात करना है। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा जी ठीक है, तो करेंगे क्या सर, एक बिंदु दे रखा है ए और दूसरा बिंदु दे रखा है बी। अगर हम ए की बात करें तो सर -1, 7, दूसरे की बात करेंगे तो सर 4, -3। ठीक है, और एक यहां से हम बात कर लेते हैं कि मान लीजिए P है जो कितने के रेशियो में सर, 2:3 के अनुपात में काट रहा। आपने क्या करना सर, आपको x और y का वैल्यू निकालना है, x और y का निर्देशांक ज्ञात करना है। ठीक है आपने कहा जी ठीक है। आगे आइए भैया, आगे क्या बात करेंगे सर, x1 ये हो जाएगा, y1 ये हो जाएगा, x2 ये हो जाएगा, y2 हो जाएगा। अगर आप लोग का रिश्तेदारी वाली बातें खत्म हो गया तो मैं कह सकता हूं कि भाई क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्या। ठीक है हाँ जी चलिए, मार एकदम ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ हो जाएगा आज। अगर हम बात करें कि सर m1 हो जाएगा, यहाँ पे m2 हो जाएगा। भैया x का वैल्यू चाहिए तो फार्मूला क्या होता है आप लोग को पता है, m1 में x2 का गुणा होता है और m2 में x1 का गुणा होता है, और डिवाइड बाई में m1 और m2 को जोड़ देते हैं। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आपने कहा ठीक है भैया। अगर हम बात करें कि सर m1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, x2 कितना है सर, 4 है, प्लस का m2 कितना है सर, 3 है, और x1 कितना है सर, -1 है, और इसको जरा जोड़ दो, 3 और 2 5 हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर, 4 दूना 8 हो जाएगा, 3 1 का -3 हो जाएगा और नीचे 5 बचेगा। सर 8 में से 3 गया 5 आएगा, 5 से भाग देंगे तो आपका 1 आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1 आ जाएगा। x का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1 आ जाएगा। ठीक है आपने कहा जी ठीक है। आगे आओ y की बात करेंगे। सर y की अगर हम लोग बात करेंगे तो सर m1 में y2 का गुणा कर दो और प्लस m2 में y1 का गुणा कर दो और डिवाइड बाई कर दो m1 प्लस m2। ठीक है, अगर हम सेम चीज करें तो सर m1 कितना दे रखा है सर, 2 दे रखा है। y2 की बात करें, ले भैया यहाँ पे 2 रहेगा ना, y2 ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं है। आगे आओ, y2 की बात करें सर -3 दे रखा है, प्लस m2 की बात करें सर 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई y1 कितना दे रखा है सर, 7 दे रखा। यहाँ पर तीनों दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 हो जाएगा। फिर भाई 3 दूना -6 हो जाएगा, प्लस 7 का 21 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5, घटेगा सर 15 6 21 हो जाएगा, यानी कि 15/5 काट देंगे तो सर y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी हम लोग कह सकते हैं जो बिंदु के निर्देशांक होंगे 1 और 3 होंगे सर, 1 और 3 होंगे, 1 और 3, 1 और 3। ठीक है हाँ मेरे भाई आंसर है, हेलो सर बहुत बढ़िया मेरे भाई। आगे आओ, नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे तो आपसे बनने चाहिए मेरे भाई। x के किस मान के लिए 2x, x + 8 तथा 3x + 1 एक एपी में है, यानी कि एक समांतर श्रेणी में है। ठीक है चलिए
बनाएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपने कहा कि सर अगर ये एक समांतर श्रेणी में है, जरा सोचिए अगर समांतर श्रेणी में है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो इनका सार्वंतर होगा, जो इनका डी होगा वो सेम होना चाहिए, क्योंकि समांतर श्रेणी का तो यही तो फॉर्मूला होता है कि भाई साहब समांतर श्रेणी में जो इनका सार्वंतर होता है वो समान होने चाहिए। हमने कहा भाई अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे जो आएगा वो इसमें से इसको घटाने पर बराबर आना चाहिए। बात को समझ रहे हैं। आपने कहा ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है। भैया अगर हम A2 में से A1 को घटा रहे हैं तो जो चीज आएगा, जो हमारा डिफरेंस आएगा, जो हमारा सार्वंतर आएगा वो किसके बराबर होगा सर, जो हम A3 में से A2 को घटाएंगे उसके बराबर आएगा। ये चीज बनेगा। कोई इस बात को समझा? ठीक है, इस बात को समझ गए आप लोग? चलिए, सब रिश्तेदारी की बात कर रहे हैं तो क्या होगा भैया। अगर हम A2 की बात करें तो x प्लस 8 है, माइनस A1 की बात करें तो सर 2x है बराबर का, A3 की बात करें तो सर 3x प्लस का 1 है, माइनस A2 की बात करें तो सर x प्लस 8 है। ठीक है, यहां से हम लोग बात करेंगे सर x माइनस 2x कितना आ जाएगा सर, 8 माइनस का x हो जाएगा बराबर, यहाँ पे 3x प्लस 1 माइनस का x माइनस का 8। अगर हम बात करें सर यहाँ पे जरा सा देखना है, हमको 3x यहाँ पर है, एक x यहाँ पर है, 2x बचेगा, और एक यहाँ पर है माइनस का 8 यहाँ पर है तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है मेरे भाई, कोई समस्या परेशानी दुख तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाओ। अगर हम देखें जरा सा कि सर इस 7 को पक्षांतर करने पर हमको प्लस में मिल जाएगा, इधर प्लस का 7 हो जाएगा। सर ये 2x है, माइनस x को पक्षांतर करेंगे तो सर ये प्लस का x हो जाएगा, यानी कि 8 7 15, 2 1 3x, 3 से काटेंगे सर 5, x बराबर 5। यही आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, आंसर हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, आपने कहा हाँ जी ठीक है। आगे आए क्या, आगे आए, आगे चले। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9। आधी क्लास खत्म हो चुकी है, आधी बची हुई है। कितना टाइम हो गया है अभी हम देख रहे हैं, बस आधे घंटे का और सेशन बचा हुआ है। चलिए भैया, आपने कहा सर एक घन का जो आयतन दे रखा है 729 सेंटीमीटर क्यों दे रखा है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सभी लोग लिखना भाई साहब, जो घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कमेंट बॉक्स में छाप दो। घन का जो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है कमेंट बॉक्स में छाप दो, तब तक हम अपना यहां से उसका भुजा निकालते हैं। अगर हम लोग घन के आयतन की बात करेंगे तो जो घन का जो वॉल्यूम होता है, जो घन का आयतन होता है क्या होता है सर, ए क्यूब होता है, भुजा का क्यूब होता है। आयतन कितना दे रखा है सर, 729 दे रखा है। आपने कहा सर अच्छा, अगर ये क्यूब को उधर करेंगे तो इसका क्या निकालना पड़ेगा सर, घनमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको क्या निकालना है सर, भुजा निकालना है। अच्छा, 729 किसका होता है, 9 एकम 9 9 8 72, यानी कि 9 का होता है क्या भाई साहब, ये 9 का होता है क्या, जरा बताएंगे। 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब। हम लोग जान गए कि जो घन का भुजा है, जो घन का भुजा है कितना है, 9 सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर दे रखा ना, तो घन का भुजा 9 सेंटीमीटर है, कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग चलेंगे कहां पर, घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पर। अब देखिए यहाँ पे तो डायरेक्ट कर रहे हैं ना, आप लोग एग्जाम में कैसे करेंगे, आप बढ़िया से फार्मूला लिखेंगे कि सर घन का आयतन ए क्यूब, उसके बाद लिखेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे भाई, 6a², 6a²। ठीक है, क्योंकि देखिए घन है, अगर हम लोग घन की एक सतह की बात करें तो एक वर्ग के आकार का बनाता है। बात को समझ रहे, कभी कभी आप भूल जाएंगे तो कैसे याद करेंगे, मैं बता रहा हूं कि घन का जो एक सतह होता है एक वर्ग बनाता है, और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। बात खत्म। आपने कहा हाँ जी, बात नहीं खत्म, अभी बाकी है। भैया घन में कितने सतह होते हैं, सब 6 सतह होते हैं, ऊपर नीचे साइड साइड अगल बगल, यानी कि टोटल 2 2 4 तो 6 सतह होते हैं। एक सतह का क्षेत्रफल a² होता है, तो 6 का कितना हो जाएगा सर, 6a² हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, आपने कहा हाँ जी ठीक है। हमने कहा भैया कि हमने 6 गुणे ए कितना निकाला सर, 9 निकाला, तो 9 गुणे 9 कर देंगे। आपने कहा ठीक है, 6 गुणे 81 हो जाएगा, यानी कि 6 कम 6, 6 बटे 48, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई समस्या परेशानी हो, दुख तकलीफ हो तो बताओ मेरे भाई। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। आगे चले, क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 बताएंगे क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आंसर आया 729 सेंटीमीटर, ये तो दे ही रखा। एक लंबवृत्तीय शंकु के जो आधार की त्रिज्या है
सर 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई जो है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई होगी वो क्या होगी, इसमें डायरेक्ट आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, जो कि फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। मेरे भाई एक शंकु जो होता है किस आकार का होता है, सर शंकु के आकार का होता है। ले भैया शंकु तो शंकु के आकार का रहेगा ना, आपने कहा हाँ जी ठीक है। अगर इसके आधार की त्रिज्या की बात करें यानी कि इसकी बात करें तो 3.5 सेंटीमीटर दे रखा। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो सर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। हाँ जी आपने कहा हाँ जी ठीक है। तिर्यक ऊंचाई यल पूछा है, हम लोग जानते हैं कि सर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि इसके सामने ये कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, इसमें से आप इसको आधार मानो, इसको ऊंचाई मानो। फार्मूला कैसे लगेगा सर, कर्ण का स्क्वायर बराबर के लंब का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई। आपने कहा हाँ जी ठीक है। सर कर्ण का स्क्वायर हमको निकालना है, यानी कि एल का स्क्वायर निकालना है। सर लंब कितना दे रखा है 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। सर आधार कितना दे रखा है 3.5, 3.5 का स्क्वायर करेंगे। सर यहाँ पे एल स्क्वायर क्या हो जाएगा सर 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, और प्लस 35 की अगर हम बात करें तो सर 5 5 25 हो जाएगा, बचेगा 2, 5 3 15 2 17, 17 2 19, 5 3 15, 15 9 30, 30 2 32 हो जाएगा ना जी। 5 5 25 हो जाएगा, 5 3 15 29 2 32 हो जाएगा, बचेगा 3 3 3 9, 10 11 12, 2 अंक पे 10 लगा तो 1225 आ जाएगा। आगे चले भैया, आगे चले मेरे भाया, चले 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 भाई क्या होगा, ये जोड़ दे क्या भैया, ये जोड़ दे क्या। आपने कहा सर तो 5 2 वैसे ही रहेगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा, और ये हो जाएगा। एल की बात करेंगे तो सर ये अंडर रूट में आ जाएगा 156.25, 156.25। बाहर निकालो भैया, इसे बाहर निकालो, 156 और 2 5 बाहर निकालो, कितना हो जाएगा सर 5 3 15, 5 1 5 और 2 बचेगा, 5 5 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 10, 5 9 45, 7 56, 13 का 13 का नहीं, किसका है जी ये 156.25। आंसर आया किसी का, जहां पे तो मीटिंग चल रही है। ला 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 ला। चलो मेरे भाई आगे आ जाओ, इस क्वेश्चन का आंसर बताना। तिर्यक ऊंचाई पूछा है ना जी, इधर ही होगा, इधर ही, हाँ हाँ इधर ही। डी 12.5, 125 से 12.5 आंसर आए जी, हाँ बिल्कुल सही है भैया, 12.5 आ जाएगा, ठीक है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 बताएंगे बिंदुओं ए बी और -a, -b के बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, ठीक है मेरे भाई। 12.5 होगा जी, 12.5। चलिए भाई देखना, अगर बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है क्या होता है सर, डिस्टेंस इक्वल टू होता है अंडर रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। भैया पहले वाले से हम लोग निकालेंगे x1 y1, दूसरे वाले से निकालेंगे x2 y2, ठीक है। आपने कहा हाँ जी ठीक है। डी बराबर क्या हो जाएगा सर, x2 कितना दिया है माइनस का a दे रखा है, और -x1 कितना दे रखा है सर a दे रखा है, और प्लस का y2 कितना दे रखा है सर माइनस का b दे रखा है, यहाँ से माइनस का कितना हो जाएगा सर माइनस का b हो जाएगा, ठीक है। आपने कहा जी ठीक है सर। डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, अंडर रूट में -a हो जाएगा, -2a का होल स्क्वायर। देखिए एक प्रोसेस मत काटना, बस कोई भी प्रोसेस काटना मत, जो भी चीजें जो भी स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे बेहतर होगा आपके लिए। प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा सर -b -2b का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब देखिए मैं जैसे कि यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ ना, आप लोग क्या करना सर, ऐसे लिखते जाना, साइड में मत लिखना, इस बात को ध्यान देना, क्योंकि आप ऐसे लिखेंगे तो आपका पहली बात तो काफी भरेगा, दूसरी बात देखने में अच्छा लगेगा। बात को समझ रहे हैं, आपने कहा हाँ जी समझ तो रहे हैं। चलिए हालांकि जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं, डिस्टेंस जो दूरी होगा क्या हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर करेंगे 4a स्क्वायर, सर इसका स्क्वायर करेंगे 4b स्क्वायर। सर यहाँ पे हमको एक चीज कॉमन दिख रहा है, क्या 4 और 4, 4 को बाहर निकालो क्या हो जाएगा सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
सर 4 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, और अंडर रूट में क्या बचेगा सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब ऐसा नहीं इसको बाहर ना 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 ओ इसको बाहर नहीं निकालना मेरे भाई, क्योंकि प्लस में है ना जी, ये प्लस में है ना, बाहर मत निकालना। आगे चले, आगे चले, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। चलिए आगे आइए भाई, द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 का जो विविक्तर होगा वो क्या होगा, इसके मूलों की प्रकृति, यानी इसमें दो चीज ज्ञात करना है। पहली बात तो आपको इसका विविक्तर ज्ञात करना है कि कितना आंसर होगा, दूसरी बात इसका प्रकृति ज्ञात करना है कि इसकी प्रकृति, इसकी नेचर क्या है। बात को समझ रहे हैं, इसमें बताना ही पड़ता है यार कैसे कैसे लोग हैं। आइए पहले तो आपको विविक्तर का फार्मूला पता होना चाहिए, डी इक्वल टू क्या होता है मेरे भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac, आपको पता होगा, आपने कहा हाँ जी पता तो है भैया। क्या होगा, ए बी सी कैसे निकलेगा, ये जो समीकरण दे रखा, यानी कि क्या होता है एक्चुअली में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए कहलाता है। सर ए की जगह लिखा क्या है, 4 लिखा है। सर एक्स का गुणांक 6 कहलाता, सॉरी बी कहलाता है, तो सर बी की जगह लिखा क्या है मेरे भाई, 6 लिखा है। लेकिन ना ना ओ कैसे बताएं यार सर, चिन्ह सहित लेना पड़ता है, चिन्ह सहित। चिन्ह सहित का मतलब सर अगर माइनस है तो माइनस का लेंगे, पूरा पूरा लेंगे, कोई भी चीज छोड़ना नहीं है। अच्छा माइनस का बी कह लीजिए, माइनस का 6 हो जाएगा ना, माइनस का 6। और जो अचर पद रहता है सी, सी यानी कि 5, बस काम खत्म मेरे भाई। यहां से आप विविक्तर निकालेंगे डी, विविक्तर। अच्छा ऐसे ऐसे गोला वगैरह ये सब करना मत आप लोग, हालांकि यहाँ पे कर रहे हैं ना हम, आप लोग मत करना ठीक है। 44 आ रहा, माइनस का 44 आ रहा। अच्छा चेक करते हैं भैया, अगर हम बात करें डी इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे भाई, बी का तो स्क्वायर करना है, यानी कि माइनस 6 का तो आपको स्क्वायर करना है, उसका माइनस लगा कि 4 गुणे ए का वैल्यू सर 4 है, सी का वैल्यू सर 5 है भैया। 6 का माइनस 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 4 का 4 जो कि 16, 16 पचे 80, इसको घटाएंगे जरा तो कितना आ जाएगा सर, 10 में से 6 गया 4, और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से 3 गया 4, सर माइनस का 44 है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका एक आंसर तो पता चल गया ना विविक्तर, एक आंसर तो पता चल गया ना। लेकिन इसका नेचर बताएंगे, प्रकृति भाई 3 कंडीशन होते हैं, 3 कंडीशन देखना ध्यान से। अगर डी का वैल्यू, अगर विविक्तर आपका क्या आ जाए सर, प्लस में आ जाए, प्लस में कब आएगा, प्लस में कब आएगा सर, जब 0 से बड़ा आएगा। सर जब 0 से बड़ा आएगा तो डी का वैल्यू प्लस में आएगा, तब हम लोग इसके बारे में क्या कहेंगे पता है, इसके बारे में हम लोग कहेंगे सर जिसका जो विविक्तर होगा दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। सर क्या हो जाएंगे, दो भिन्न, भिन्न का मतलब सर अलग अलग, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे, ये लिखना पड़ेगा मेरे भाई। यही इसकी नेचर है, यही प्रकृति है, और वास्तविक मूल होंगे। कोई समस्या, हाँ जी देख ले, हाँ 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 दक्ष भाई कह रहे हैं कि अतः मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है। बिल्कुल सही मेरे दोस्त, बिल्कुल सही, दो भिन्न और वास्तविक मूल होंगे। अच्छा कभी कभी कंडीशन आ जाता है कि 0 के बराबर ही आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सर, अगर 0 के बराबर आ रहा है आपका विविक्तर, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, समान मूल होंगे। मूल कैसे होंगे सर, मूल जो है आपके, मूल जो है आपके समान होंगे और वास्तविक होंगे। मूल समान होंगे, साथ ही साथ कैसे होंगे सर, वास्तविक होंगे, वास्तविक होंगे, ठीक है। कोई समस्या नहीं है। अगर माइनस में आ रहा है, माइनस में कब आएगा सब, डी का वैल्यू जब 0 से छोटा हो जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे सर, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक, वास्तविक नहीं होंगे, अतः नहीं होंगे। अतः कैसे होंगे, तब हम लोग कहेंगे सर काल्पनिक होंगे, काल्पनिक है। कैसे है सर, काल्पनिक है। कोई समस्या नहीं है, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, अतः, अतः मूल कैसा है सर, अतः मूल काल्पनिक है, काल्पनिक, काल्पनिक है भैया, वास्तविक नहीं है। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर। अब आप कहेंगे सर इतना बड़ा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा क्या, भैया 2024 का पेपर उठा के देख लो, 2 नंबर में पूछा है, मैं नहीं अपने से लाया हूं, ठीक है। हाँ जी आगे आए, चले भैया आगे चले। दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। भैया इसका बेस्ट तरीका बताएंगे आपको, बेहतरीन तरीका बताएंगे, कभी आप कंफ्यूज आएंगे नहीं। पहली बात तो ये, क्योंकि आपको ना कुछ चीजें, कॉमन चीजें पता नहीं होती, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। मैं बता रहा हूं आपको, देखिए
एक आपका क्या होता है सर, एक अंक होता है, एक अंक होता है और आपका एक संख्या होता है। बात को ध्यान से समझना, एक आपका अंक होता है, एक आपका संख्या होता है, ये दोनों अलग अलग है। अंक से मिलकर क्या बनती है सर, संख्याएं बनती है, अंक से मिलकर संख्याएं बनती है। जैसे हम कह सकते हैं कि अंक क्या हो सकते हैं, तो हम कह सकते हैं सर अंक जो होगा हमारा यक्स, माना इकाई का अंक मान लेते हैं सर, माना इकाई का अंक क्या हो जाएगा सर, एक्स है, तथा दहाई का अंक क्या मान लेते हैं सर, दहाई का अंक वाई है। तो जो हमारा संख्या बनेगा ना, जो हमारा संख्या बनेगा, क्या बनेगा सर, पता है क्या बनेगा सर, बनेगा संख्या, दहाई में 10 का गुणा होता है, दुनिया जानती है, तो 10 में वाई का गुणा कर दो, ठीक है, और प्लस यक्स जोड़ दो, ये आपका संख्या बनेगा। इस बात को ध्यान देना, अंक और संख्या अलग अलग चीजें होती हैं और अंक से मिलकर संख्या बनती है, ठीक है। आगे चले, 18 आंसर आ रहा दुनिया लोगों का 18 आंसर आ रहा भैया। अगर देखो अब हमारे पास दो चीजें मिल गई है, हमने कहा मेरे भाई कि एक संख्या के अंकों का योग न है। अब मैंने एक साइड अंक लिखा है, एक साइड संख्या लिखा है, यहाँ पे बात क्या है, अंक का। अंक हमारा x और y था, हम लोग कहेंगे सर प्रथम प्रश्न अनुसार x प्लस y को जोड़ दो और 9 के बराबर आना चाहिए, समीकरण 1। बोलो बात क्लियर है, मजा आ गया भाई। इस संख्या का 9 गुना, अब यहाँ पे संख्या वर्ड ले दिया तो हम लोग संख्या पे जाएंगे, बात को समझ रहे हैं कि नहीं सर। संख्या का 9 गुना, संख्या क्या था सर, द्वितीय प्रश्नानुसार संख्या था 10y प्लस एक्स। अब इसका 9 गुना किसके बराबर होगा सर, संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का। अब ये किसके बराबर होगा मेरे भाई, संख्या के अंकों को पलट दो, संख्या के अंकों को पलट दो, यानी जहां पर अंक y था वहां पे x कर दो और जहां पे x था वहां पे आप y कर दो, संख्या पलट जाएगी से बनी संख्या का। अब ये जो बनी संख्या है ना, इसका 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दो, दैट्स ऑल। यहां से एक समीकरण निकलेगा। बोलो बात क्लियर हो कि नहीं, बात क्लियर है, कोई समस्या नहीं है ना, थम्स अप करो यार, ठीक है। शिक्षा पटेल, राधे राधे मेरे भाई, आगे आ जाओ, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां से एक समीकरण बनेगा, एक ऑलरेडी बन चुका है सर, 10 9 90 हो जाएगा, 90 कुछ कटेगा पिटेगा नहीं ना, 90y प्लस 9x बराबर के 10 दूना 20x, 10 दूना 20 x और प्लस का 2y। x को एक साइड कर दो, y को y साइड, या फिर दोनों को एक साइड करो भैया। अगर y वाला इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 88y हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो माइनस का कितना बचेगा सर, 11x बचेगा, बराबर का 0। 11 सब में कॉमन है तो 8y माइनस का x बराबर 0, यानी कि x के बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, x के बराबर आ जाएगा 8y, x के बराबर आ जाएगा 8y, समीकरण नंबर 2। अब आप एक काम करो, समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, यानी जहां पर x है वहां पे आप 8y कर सकते हो। समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 9 था, x के जगह हमको क्या रखना है सर, 8 का y रखना है और प्लस का y बराबर का 9। y सर क्या हो जाएगा, 8 1 9, 9y कितना हो जाएगा सर, 9, 9 से 9 गया, y के बराबर कितना आ जाएगा, 1। लगड़ा जी हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या पूछा था हमसे, संख्या पूछा है ना, संख्या। भैया हमको y मिल गया, अभी x का वैल्यू निकालना है। सर हमारा समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई था, जिसमें से y 1 आ गया तो x कितना होगा सर, h को पछांतर करेंगे 1 कम हो जाएगा, x आपका 8 आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे हमने शॉर्टकट कर दिया, आपको एग्जाम में बेहतरीन तरीके से करना होगा, स्टेप बाय स्टेप। हम संख्या की बात करेंगे तो सर संख्या हमारा 10, y कितना था सर, y निकाले हम लोग 1 और प्लस का x कितना निकाले सर 8, आपका हो जाएगा 10 से कम 10 प्लस 8, यानी कि 10 8 18। ये आपका क्या निकल के आ जाएगा सर, संख्या निकल जाएगा। आगे आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, आगे 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 आगे, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी चलिए। बनाओ भैया अभी जी। आपने कहा सर ये बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए भी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और बी के निर्देशांक जो है 1 और 4 है। भैया एक वृत्त है, कोई दिक्कत नहीं है, ले भैया एक वृत्त बन रहा, क्या बन रहा, एक आपका वृत्त है, उसके बाद इसका केंद्र O है। हमने कहा कि इसका जो व्यास है, आपने कहा भैया हाँ A और B है और इसका केंद्र O है। भैया केंद्र का निर्देशांक दे रखा है 2, 3, 2, -3 है, क्या -3, ठीक है। और आपका B का भी निर्देशांक दे रखा है 1, 4, A का निर्देशांक पूछा है, A का निर्देशांक पूछा है। अब इसमें आपको एक थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होगा, मानने में।
आप सभी को पता होता है कि जो बीच वाला होता है x और y होता है, और साइड साइड वाले क्या होते हैं सर, x1 और कामा y1 होते हैं, और इधर का क्या हो जाएगा, x2 कामा y2 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं? कभी कभी ना ये ही गड़बड़ा जाता है तो दिक्कत हो जाता है। 2 और 2, 2 2 2 2 2 आ रहा है। हाँ, कन्हैया लाल, ठीक है भैया, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आपने एक चीज देखा, क्या देखा कि सर हम लोग कह सकते हैं कि जो वृत्त का वृत्त की त्रिज्या त्रिज्या क्या होती है भैया, समान होती है कि नहीं होती है, पहले हमको ये बताओ। वृत्त की त्रिज्या समान होती है कि नहीं? आपने कहा हाँ जी भैया, वृत्त की त्रिज्या तो समान होती है, केंद्र से नाप लो चाहिए। यानी कि हम लोग कह सकते हैं जो OB है, ये जो त्रिज्या OB है, त्रिज्या OA के बराबर होगा कि नहीं, बस यही हमको बता दो। आपने कहा हाँ जी OB के बराबर OA होगा, बहुत सही है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या यार, एक संबंधी एक के अनुपात में काटेंगे। सर एक संबंधी एक के अनुपात में काटेंगे, आपने कहा हाँ जी एक संबंधी एक के अनुपात में काटेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लगाएंगे भैया मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक लगाएंगे। होता क्या है, हमको चाहिए x1 y1। अगर हम लोग x की बात करेंगे तो सर x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 यही होता है। सर हमको x का वैल्यू पता है, 2 दिए कहा। हमको सर x1 का वैल्यू नहीं पता है, निकालना है। सर हमको x2 का वैल्यू पता है, 1 दे रखा, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 दूना सर 4 हो जाएगा, बराबर का x1 प्लस 1 हो जाएगा, 1 जाके घटेगा 3 आ जाएगा। सर x1 कितना आ गया, सर 3 आ गया। x1 कितना आ गया, सर 3 आ गया। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक तो नहीं है? अजय कुमार, यस सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है मेरे भाई। आपने कहा हाँ जी। सर क्या हम लोग इसी तरीके से y का भी निकाल सकते हैं? y का भी निकाल सकते हैं क्या सर, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। सर y कितना दे रखा, माइनस का 3 दे रखा है। y1 कितना दे रखा है सर, वही तो पूछा है, हम लोग काहे परेशान हो रहे हैं। प्लस y2 कितना दे रखा है सर, 4 दे रखा है, डिवाइड बाई 2। सर 3 का गुणा करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा, y1 प्लस 4 भैया, 4 को पक्षांतर करेंगे तो -6 -4 बराबर का y1, -6 -4 हो जाएगा माइनस का 10 बराबर का y1। आपने कहा सर माइनस का 10 हो जाएगा। सर कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा a का निर्देशांक होगा क्या होगा, ठीक है। उत्तर नहीं आ रहा, यहाँ तो आ गया है उत्तर, यहाँ पे आ गया है उत्तर, मिला लेना सही होगा, ठीक है। आपने कहा हाँ जी ठीक है। आप लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहाँ गया जी, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर है। अच्छा आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि इसमें निर्देशांक ज्यामिति का बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। हाँ जी पूछा गया है 2023-24 का, उठाकर देख लो ना जी। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 को विभाजित करता है। ले भाई देखिए, हम इसमें मेन चीज आपको बताना क्या चाहते हैं कि आप लोग ये सब जानते हैं, मेथड भी जानते हैं, फार्मूला भी जानते हैं, लेकिन कौन सा चीज कहां पर रहेगा ये हम आपको बताएंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि यही चीज अगर गड़बड़ा जाएगा ना, यही चीज का मतलब क्या कि x1 कहाँ रहेगा, x2 कहाँ पर रहेगा, x और y कहाँ पे रहेगा। बात को समझ रहे हैं कि नहीं? आपने कहा हाँ जी बात को समझ रहे हैं। अगर समझ में आ गया तो थम्स अप करो यार, आगे आओ। देखिए अगर हम बात करेंगे सर जहां पे बिंदुओं दे रखा हो, बिंदुओं जहां पे दे रखा हो, जैसे कहा है ना कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं बिंदुओं -3, 10 और 6, -8। तो ये जो दो बिंदु है ना मेरे भाई, ये आपके अंतिम अंतिम छोर पर रहेंगे। हमने कहा भाई साहब एक ए है एक बी है, ठीक है। बिंदुओं की बात किया है ना, तो एक आप क्या ले लेंगे सर, -3, 10 ले लेंगे, और एक आप क्या ले लेंगे, 6, -8 लेंगे। और जिस पर मेरे भाई बिंदु लगा हो वो आपको बीच में रखना पड़ेगा। हम मान लेते P है और इसको बीच में रख दो -1, 6। बस यही हम बताना चाहते हैं, यही बताना चाहते थे मेरे भाई, ठीक है। इसमें बिंदुओं लगा रहेगा। और हाँ क्वेश्चन ढूंढ कर देख लेना, ऐसे सवाल बने होंगे जिसमें इस टाइप के बने होंगे ना, तो बिंदुओं देगा, बिंदु देगा, तो आपको इस तरीके से बनाना पड़ेगा, ठीक है, इस तरीके से बनाना पड़ेगा। आपने कहा ठीक है दोस्त। अब देखो जो बीच वाला चीज होता है आप सभी को पता है x और y होती है, और जो साइड साइड के होते हैं पहला वाला x1 y1 को बता देगा, दूसरा वाला x2 y2 को बता देगा, ठीक है, x2 और y2 को बता देगा। भैया अनुपात पूछा है, अनुपात यानी कि m1 और m2 पूछा है। अब देखना, अब आप लोग करेंगे क्या, इसमें डिपेंड करता है भैया कै नंबर में पूछता है, ये भी हम बता रहे हैं, ठीक है। अगर ये आपसे 2 नंबर में पूछा तो केवल आप x से निकाल दो या फिर y से निकाल दो, दोनों से मत निकालना क्योंकि 2 ही नंबर का है। अगर आपसे 4 नंबर का पूछा है तो आप x वाले से भी निकाल सकते हो, आप y वाले से निकाल सकते हो, दोनों का आंसर सेम आएगा। बात को समझ रहे हैं? आपने कहा हाँ जी, निकालना चालू करो भैया। अगर हम लोग x को देखें, अगर हम लोग x को देखें तो फार्मूला क्या होता है सर, m1 और x2, m1 के साथ क्या होता है
अच्छा 1 मिनट, इसको थोड़ा सा छोटा कर दे क्या जी, चलिए ऐसे ही कर दो, तो समझ जाना। m1 के साथ x2 होता है प्लस m2 के साथ x1 होता है डिवाइड बाई m1 के साथ m1 प्लस m2 होता है। ठीक है, यहां से केवल हम x वाले से निकाल रहे हैं, आप y वाले से निकालेंगे सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। ठीक है, आगे चले, चलिए भैया हमको x पता है माइनस का 1 दे रखा है बराबर का m1 हमको निकालना है, x2 पता है कितना सर 6 दे रखा है, मल्टीप्लाई 6 करेंगे प्लस m2 हमको निकालना है मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा सर x1 कितना दे रखा है माइनस का 3 दे रखा है डिवाइड बाई m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 सर माइनस 1 का गुणा दोनों में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर का, यहां से गुणा करेंगे 6m1, यहां से गुणा करेंगे माइनस का 3m2। अब m1 को m1 साइड लेकर जाओ, m2 को m2 साइड लेकर चले जाओ, आपने कहा ठीक है। यहां से अगर हम बात करेंगे तो माइनस का m1 और यहाँ पे 6m1 है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6m1 हो जाएगा बराबर का माइनस का 3m2 है, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो प्लस का m2 हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, यहाँ ऊपर आ जाओ ऊपर भैया, माइनस का m1 माइनस का 6m1 कितना हो जाएगा ओवरऑल माइनस का 7m1 हो जाएगा बराबर माइनस का 3m2 प्लस का m2 कितना हो जाएगा भैया, प्लस माइनस हमेशा घटता है, चिन्ह लगता है जो ज्यादा रहता है, यानी कि 3 ज्यादा है तो माइनस का 2m2। आपने कहा ठीक है सर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर हमको m1 रेशियो m2 जानना है, m1 रेशियो m2 जानना है, ध्यान देना यहाँ पे 2 7 और 7 2 दोनों दिया रहेगा। ठीक है, तो हम लोग m1 के सामने वाला देखेंगे सर 2 है तो 2 कर देंगे, रेशियो m2 के सामने वाला देखेंगे सर 7 है तो 7 कर देंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 2:7 के अनुपात में विभाजित करेगा मेरे भाई। क्लियर हुआ क्वेश्चन, क्लियर हुआ ये बातें मेरी सारी। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। अगर हम क्वेश्चन बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 19वां है, 19वां क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, ध्यान देना। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। क्लियर है, आइए। यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल कितना सर 3 है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन जो है, ऐसे क्वेश्चन जो है 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर 2 में पूछ लिया तो ठीक है, ठीक है, 1 नंबर पूछ लिया तो और ठीक है। आगे आ जाइए, आपने क्या कहा कि सर अगर एक मूल 3 है ना तो हम लोग मान लेंगे कि सर x बराबर 3 है। एक मूल 3 का मतलब क्या हुआ, एक हमारा x के बराबर 3 आएगा ही आएगा, और x बराबर 3 इसमें रखेंगे तो 0 के बराबर आना चाहिए। जो हमारा समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2 के एक्स माइनस का 6 बराबर का 0, सर x की जगह पर 3 रखना है, यानी कि 3 का स्क्वायर कर दो, माइनस का 2 के 2 गुणे के गुणे 3 माइनस का 6 बराबर 0, सर 3 का स्क्वायर करेंगे 9, अब माइनस का 3 दूनी 6 के माइनस का 6। अब देखिए अब ऐसे करेंगे ना लंबा चौड़ा थोड़ा सा भौकाल बनाकर करेंगे ना तो आपको अच्छे ढंग से नंबर वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है, हालांकि ये सब ज्यादा चीजें 4 और 6 नंबर में करने होते हैं। बराबर का 0, आपने कहा सर 9 है 6 है माइनस लगाया 3 बचेगा और बराबर 6 के पक्षांतर करेंगे 6 के प्लस में हो जाएगा। सर 3 से कटेगा 3 कम 3 से कटेगा 2 बार में, यानी कि का वैल्यू कितना आ जाएगा सर 2 नीचे चला जाएगा 1/2। ये सिंपल सवाल था, ये सिंपल सवाल था, कुछ था नहीं इसमें। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर के बराबर 1/2। ठीक है, दक्ष कौन है जी, हाँ जी दक्ष भाई, के बराबर माइनस का 1/2 कहाँ से आ रहा है जी, माइनस का 1/2 कहाँ से आ रहा था। हाँ जी, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं हुआ है, आराम से कर लो यार, माइनस वगैरह सब है। 3 त्रिक के 9 माइनस का 3 दूनी 6 के माइनस का 6, 9 में से 6 गया 3 इधर है। ठीक तो यार माइनस कहाँ से आएगा, आंसर का सही है भैया, 1/2 प्लस में आएगा। अच्छा अगर देखिए अगर ये एमसीक्यू में देता और उसमें -1/2 रहता, पक्का 100% -1/2 रहता, हम बता रहे हैं ना, क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं ना वो लोग ऐसे सेट करते हैं ऑप्शन को कि आप लोग जहां गलत करेंगे उस हिसाब से जो आंसर आएगा उसको भी सेट कर देते हैं और आप लोग मार के चले आओगे, पक्का मार के चले आओगे। और हमने आपको एक रामबाण सीरीज इसके पहले कल मैंने क्लास किया था 2 घंटे का, चैप्टर वाइज एमसीक्यू करवाए हैं, इसको जाकर देख लेना। चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर है, एनसीईआरटी बेस्ड है, अपडेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आपने कहा हाँ जी ठीक है भैया। 12 व्यक्तियों के भार का जो समांतर माध्य 45.6 है, 6 के ग्राम के भारों का योगफल। अब देखना यहाँ पे जो माध्य के बराबर फार्मूला क्या होता है मेरे भाई, डायरेक्ट फार्मूले पर लगेगा, माध्य के बराबर योग बटे संख्या, योग बटे संख्या, योग बटे क्या होता है सर संख्या होता है।
ठीक है। माध्य कितना दे रखा है सर, माध्य दे रखा है आपका 45.6, 45.6 बराबर योग आपसे पूछा है, योग पूछा है। और संख्या कितनी है सर, 12 व्यक्ति हैं। आपको योग निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा सर, 45.6 में और 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए डायरेक्ट गुणा करके मत लिखिए, मैं बार बार ये चीजें बता रहा हूँ, डायरेक्ट गुणा करके मत लिखिए, इस स्टेप बढ़ गया ना, एक स्टेप बढ़ गया ना। अब योग बराबर क्या हो जाएगा, अब गुणा कर दीजिए, 12 6 के 72 बचेगा 7, 12 पंचे 60, 60 67 बचेगा 6, 12 चौक 48, 54, 54.72 kg आ जाएगा। कोई समस्या नहीं है ना जी, दुख तकलीफ परेशानी नहीं है ना, आगे आ जाएं। ठीक है, आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है, जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। आपने क्या करना सर, एक वृत्त है, एक वृत्त है, ठीक है, इसके चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब समझ रहे हैं, इसके 4 भाग कर दो, इसके जब 4 भाग करोगे तो एक भाग क्या हो जाएगा, चतुर्थांश हो जाएगा। एक भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। इसका क्षेत्रफल पूछा है तो आपको पता होगा सर, थीटा बराबर तो 90 हो जाएगा सर, थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल एक त्रिज्यखंड के आकार का बन रहा है, यानी अच्छा आवाज प्रॉपर तरीके से जा रहा है, बताएंगे जरा, आवाज क्लियर है, ठीक है। यहाँ पर चतुर्थांश का क्षेत्रफल त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होगा थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। देखिए थीटा तो आपको मिल गया 90 डिग्री, आपको चाहिए आर, आपको चाहिए आर यानी कि त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या कैसे निकलेगा सर, त्रिज्या निकलेगा परिधि से। सर त्रिज्या कैसे निकलेगा सर, परिधि से निकलेगा। जो वृत्त की परिधि होती है क्या होती है सर, 2 पाई आर होती है। कितना दे रखा है सर, 44 दे रखा है। यहाँ से हम बात करेंगे 2 गुणे 22/7 गुणे आर, ठीक है मेरे भाई, बराबर का 44। सर 22 दूनी 44 होता है, 44 पूरा कट गया, आर बराबर कितना आ गया सर, 7 आ गया। दैट्स ऑल, रख दो। थीटा कितना दे रखा है सर, 90 डिग्री। आपने कहा सर दिया तो है नहीं मेरे भाई, चतुर्थांश लिखा है ना, चतुर्थांश लिखा है ना, तो इससे तो पता चलेगा कि 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 बटे 360 मल्टीप्लाई 22/7, ये भैया 22 लिखो, गुड़े आर कितना निकाले हम लोगों ने, 7 निकाले, 2 बार लिख दो सर, 7 से एक साथ कैंसिल हो गया, 0 से गया, 9 चौके 36, 2 से कटेगा 2 बार में, ये जाएगा 11, यानी कि 11 सते 77/2 आ जाएगा सर, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा सर, 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या परेशानी नहीं होनी चाहिए। अमन यादव, चलिए आगे चले, क्लियर है, आगे चले मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मैं इस क्वेश्चन से बात कर रहे थे, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गए तो केवल आप बना कर आओगे, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है भाई। ऐसे क्वेश्चन आ जाए ना तो मैं बता रहा हूँ गारंटी के साथ केवल और केवल 30-40% ही बच्चे बना कर आएंगे। चलिए, किसी स्थान पर 12 मीटर और 16 मीटर व्यास वाले दो वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल का एक अकेला वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव है। नए पार्क की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, जो नए पार्क की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी आपको बताना है। हालांकि थोड़ी से लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है, अगर आप लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं तो आप क्वेश्चन को बना देंगे, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, फार्मूले वगैरह याद होंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, 77 थाला फॉर ए रीजन। अच्छा भैया, हाँ चलिए, 1 घंटे क्लास हो चुकी है, एक क्वेश्चन और बचे हैं। देखना, इसके कहने का मतलब ये है कि भैया दो वृत्ताकार पार्क है, एक का जो व्यास दे रखा है, अच्छा व्यास दे रखा है, एक का व्यास जो है 12 सेंटीमीटर, तो बताएंगे आर कितना हो जाएगा सर, 12/2 हो जाएगा, यानी कि 6 सेंटीमीटर हो जाएगा सर, 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। दूसरा आपका वृत्ताकार पार्क है जिसकी व्यास कितना दे रखा है सर, 16, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 का आधा कर दो, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, 16 का आधा 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन में कहना है, क्वेश्चन में कहना यह है कि सर दोनों वृत्ताकार पार्कों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल का एक अकेला वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यानी इन दोनों का जो क्षेत्रफल होगा उसको जोड़ने के बाद एक बड़ा सा क्षेत्रफल बनाया गया है। अब इसका आपसे पूछा गया है रेडियस, त्रिज्या पूछा गया है कि त्रिज्या कितनी होगी। बात को समझ रहे, 14 आ रहा है आंसर, आएगा 14 आ रहा। और किसी का कुछ आंसर आ रहा, किसका, जिसका आंसर पहले आएगा भाई साहब उसको काल्पनिक रूप से 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। चलो, काल्पनिक रूप से 500 रुपए का नगद इनाम दिया जाएगा। बात को समझ रहे हैं, आपने कहा हाँ जी। शिवानी का 10 आ रहा, शिवानी का 10 आ रहा। अच्छा, सभी लोग मारते रहो, तुक्का भी मारते रहो, ठीक है।
अच्छा हमने कहा इसे तो मिटा नहीं सकते हैं, अब ब्याज से त्रिज्या निकालने की कोई समस्या नहीं है ना। तो ये 6 कहाँ से 8 है, 6 8 कहाँ से आ गया। हमने कहा सर इसके अगर हम एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा सर, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का योग कहाँ है ना योग, तो इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा। पाई बड़े आर का स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ दो, किसके बराबर आना चाहिए सर, किसके बराबर आना चाहिए, इस बड़े वाले क्षेत्रफल, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर, यानी कि पाई आर डैश स्क्वायर के बराबर। आर डैश का है लिखे क्योंकि यहाँ पर एक अलग त्रिज्या है, यहाँ पर एक अलग त्रिज्या है, और इसकी जो त्रिज्या आएगी अलग त्रिज्या आएगी। ठीक है मेरे भाई। अच्छा 10 आ रहा है दक्ष का भी, 10 वालों का संख्या बढ़ रहा है यार। ठीक है।